हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश वर्मा पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल न्यूज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई ब्लॉगर हैं या कोई न्यूज़ वेबसाइट चला रहे हैं या आपकी कोई न्यूज़ एजेंसी है तो डेफिनेटली आपने गूगल न्यूज़ के ऊपर अपने साइट को जोड़ने का ज़रूर ट्राई किया होगा। बहुत सारे लोगों को अप्रूवल मिल जाता है या बहुत सारे लोगों को अप्रूवल नहीं मिल पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो गूगल न्यूज़ के जो गाइडलाइंस हैं उसको प्रॉपर ढंग से फॉलो नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप्स दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने गूगल न्यूज़ पे अप्रूवल लिया है। इवन गूगल न्यूज़ पे अपनी साइट को ऐड करने के साथ साथ मैंने उसमें अपने यूट्यूब चैनल को भी ऐड किया है, क्योंकि जब आप गूगल न्यूज़ को स्क्रॉल करते होंगे तो आपने देखा होगा कि अक्सर उसमें वीडियोज़ भी शो होते हैं या डिस्कवर्ड फीचर में यूट्यूब के भी वीडियोस शो होते हैं जिसमें आपके ब्लॉग पोस्ट, आपकी गूगल स्टोरीज़ और साथ में यूट्यूब वीडियोस भी उसमें फीचर्स होते रहते हैं। तो ट्रैफिक लाने का एक ज़बरदस्त तरीका है गूगल न्यूज़ या गूगल डिस्कवर का यूज करके। तो कई सारे लोग इसमें फेल हो जा रहे हैं या कई सारे लोगों को पता नहीं है कि वो किस तरीके से प्रॉपर गाइडलाइन के साथ गूगल न्यूज़ में अपनी वेबसाइट या अपने यूट्यूब चैनल को सबमिट करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए अभी मैं ले चलूँगा आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा जो गूगल न्यूज़ का अप्रूवल है, जो मेरा गूगल न्यूज़ है वहाँ किस तरीके से शो हो रहा है, किस तरीके से मेरी यूट्यूब वीडियो वहाँ फीचर्स हो रही हैं और किस तरीके से जो मेरी वेब स्टोरीज़ हैं वो भी गूगल न्यूज़ में इंडेक्स हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो सके। मैं हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ से मैं गूगल न्यूज़ ऐप को ओपन कर रहा हूँ और ये देखिए जो मेरी गूगल न्यूज़ ऐप है ये ओपन हो गई है। अब चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको अपना गूगल न्यूज़ की वेबसाइट को आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं सर्च करूँगा टेक्निकल मित्रा। ओके, अब आप देख सकते हैं टेक्निकल मित्रा समाचार स्रोत। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो यहाँ मैंने बस दो कैटेगरीज बनाए हैं, एक ब्लॉग और एक वीडियो के। तो ब्लॉग कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि जो स्टोरीज़ हैं वो भी यहाँ पे इंडेक्स हो रही हैं, वो भी आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। और जो दूसरी कैटेगरी जो दूसरा है वो है ब्लॉग पोस्ट का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्लिक करके आप मेरे ब्लॉग पोस्ट को पढ़ सकते हैं, मेरे ब्लॉग पोस्ट को आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही इसके बाद जो वीडियो की कैटेगरी है इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेरे यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। और सच बताऊं दोस्तों तो जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इंडेक्स हो रही हैं। हालांकि जो आपके ब्लॉग पोस्ट हैं उसके इंडेक्सिंग में कई बार प्रॉब्लम्स मुझे देखने के लिए मिली हैं। आप ये स्क्वायर इमेजेस वाले जो देख रहे हैं ये सभी स्टोरीज हैं और ये रेक्टेंगुलर शेप में जो भी आप देख रहे हैं ये सारे ब्लॉग पोस्ट हैं। तो आपने देख लिया कि गूगल न्यूज़ पे जो है अप्रूवल मुझे मिला हुआ है, साथ ही वीडियोस और ब्लॉग्स दोनों के मिले हुए हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल न्यूज़ पे अप्रूवल आप कैसे ले सकते हैं और कौन कौन से गाइडलाइंस को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ मैंने गूगल न्यूज़ में आप कैसे अपनी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट दी हुई है। तो इस ब्लॉग पोस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ कंप्लीट गाइडलाइन के साथ यहाँ पे मैंने पूरा तरीका बताया हुआ है। तो आप चाहें तो इसको भी एक बार जाकर विजिट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने गूगल सर्च ओपन किया हुआ है और यहाँ पे टाइप करते हैं गूगल न्यूज़। तो यहाँ पे आपको पब्लिशर सेंटर का लिंक दिखाई देगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो है आपके सामने पब्लिशर सेंटर का जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपनी एक ब्लॉग को यहाँ पे ऐड किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि गूगल न्यूज़ के 5 फॉलोवर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं आपको एक बार इस पर विजिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेटस जो है वो लाइव है। और अगर मैं यहाँ गूगल न्यूज़ पे क्लिक करूँ
तो आप देख सकते हैं कि जो गूगल न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन है और जो आर्टिकल के प्रीव्यू हैं वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिसमें ब्लॉग और वीडियोस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे दिखाया है। तो अब दोस्तों ये है कि हम कैसे इसमें वेबसाइट को ऐड करें या अपनी यूट्यूब चैनल को ऐड करें ताकि कोई गलती ना हो और एक बार में ही हमारा जो है अप्रूवल वो हो जाए, अप्रूवल का रिजेक्शन ना हो। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में दोस्तों आपको यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जो कि रिक्वायर्ड है। आप चाहें तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपकी जो एजेंसी है अगर वो रजिस्टर्ड है तो आप अपने रजिस्टर्ड एजेंसी का नाम दे सकते हैं या फिर आप अपने वेबसाइट का नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो एक हमें ऑप्शन मिलता है वो है यूज़र परमिशन का। तो यूज़र परमिशन को आप एक्सेस दे सकते हैं कि वो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को जो है मैनेज कर सकता है और साथ ही आप यहाँ पे यूज़र को ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं टेक्निकल मित्रा जो ब्लॉग यहाँ पे ऐड है। यहाँ पब्लिकेशन सेटिंग में मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर ले चलता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पब्लिकेशन का नाम दिया हुआ है, लैंग्वेज और जो कंट्री है वो इंडिया सेलेक्ट की हुई है और जो प्रॉपर्टी है वो मैंने यहाँ पे दी हुई है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने सर्च कंसोल में वेरीफाई किया है जिस ईमेल से, कोशिश करें कि उसी ईमेल से आप अपनी गूगल न्यूज़ को भी बनाएं ताकि जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सेम ईमेल से अपना गूगल न्यूज़ भी क्रिएट, सर्च कंसोल है वो भी इसी ईमेल आईडी से बना हुआ है। और आप यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटस है वो वेरीफाई शो हो रहा है। थोड़ा सा आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन देना होता है जिसमें आप अपने टेक्निकल इशू या प्रोडक्ट अपडेट के लिए यहाँ पे आपको एक ईमेल देनी होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है विजुअल स्टाइल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जो आप लोगो देख रहे हैं, लोगो जो है ये स्क्वायर डायमेंशन में है, स्क्वायर लोगो है और जो स्क्वायर लोगो है वो आपको बैकग्राउंड जो है इसका वाइट रखना है, बैकग्राउंड आपको ट्रांसपेरेंट नहीं रखना है और जो इमेज की विड्थ है आपको उसी डायमेंशन से आपको लोगो क्रिएट करना है। इसके बाद है आपका रेक्टेंगुलर लोगो, तो ये आपका वाइट बैकग्राउंड और एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में होना चाहिए। साथ ही इसकी भी विड्थ यहाँ पे दी हुई है तो आपको इसी विड्थ में बनानी है। आप चाहें तो जो है TTF या OTF फाइल का जो है फ़ॉन्ट फैमिली का CSS में अपलोड करके आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं या अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। जो रोबोटो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे शो होगा। अब इसकी मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। एक बार जब गूगल न्यूज़ में मुझे इंडेक्सिंग की इशू आई थी तो मैंने इसको अनपब्लिश कर दिया था और जब मैंने दोबारा से इस पर अप्रूवल के लिए जब गूगल न्यूज़ पे फिर से रिक्वेस्ट दी थी दोबारा से अप्रूवल के लिए तो रिजेक्ट कर दिया गया था। तो रीजन में मुझे यही मेल आया था कि जो आपकी वेबसाइट पे लोगो है और जो यहाँ लोगो है वो मैच नहीं हो रही है। क्योंकि मैंने साइट का लोगो उस टाइम चेंज किया था और यहाँ पे चेंज करना भूल गया था। बाद में मैंने फिर इसको फिक्स किया और दोबारा से सबमिट किया तो यहाँ पे 4 से 5 दिनों या मैक्सिमम 7 दिनों के अंदर उनका रिप्लाई आ जाता है और आपका जो है ब्लॉग यहाँ पे सबमिट हो जाता है। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड पब्लिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी पब्लिकेशन का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने रजिस्टर्ड एजेंसी का नाम दे सकते हैं या आप चाहें तो अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट की लिंक देनी है और यहाँ पे लोकेशन में आप जिस कंट्री में आपकी वेबसाइट सर्व हो रही है या जिस कंट्री से इसको संचालित किया जा रहा है उस कंट्री का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया रखा हुआ है। चलिए अब अगर पब्लिकेशन सेटिंग्स के थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ज़रा सा गूगल न्यूज़ के इस सेटिंग्स को हम चेक करते हैं। तो यहाँ जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ पब्लिकेशन सेटिंग के अंदर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग का एक डिस्क्रिप्शन देना होता है। आपकी ब्लॉग किस कैटेगरी में है उसको वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों बहुत से लोग मल्टीपल न्यूज़ पे अपने ब्लॉग को बना लेते हैं या अपनी न्यूज़ को बना लेते हैं। तो
एक जो है एक स्पेसिफिक कैटेगरी आपको रखनी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मल्टीपल कैटेगरी है, इसीलिए कहा जाता है कि आपको एक निश पे काम करना चाहिए। तो चूँकि बिजनेस एंड फाइनेंस से मेरा रिलेटेड है, हालांकि मैं टेक्नोलॉजी की भी ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे देता हूँ, लेकिन जो मेन स्ट्रीम है मेरा वो बिजनेस एंड फाइनेंस का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बिजनेस एंड फाइनेंस को सिलेक्ट किया हुआ है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में है कि दोस्तों आप अपने ब्लॉग को कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ मैंने वर्ल्ड वाइड रखा है। और जो गूगल की प्रॉपर्टीज़ है तो यहाँ मैंने अलाउ ऑल प्रॉपर्टीज़ किया हुआ है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कंटेंट सेटिंग का ऑप्शन आएगा। अधिकतर लोगों को दोस्तों यही प्रॉब्लम होती है। आप जब कंटेंट सेटिंग में देखेंगे तो यहाँ मैंने सीधे अपने ब्लॉग का नाम और यूट्यूब चैनल का नाम मेंशन किया हुआ है। जब आप यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सेक्शन का टाइटल और यूआरएल देना है, और साथ ही कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है। तो मैंने व्यू एक्सेस के लिए एनीवन दिया हुआ है, यानी कि कोई भी हमारे इस आर्टिकल को एक्सेस कर सकता है। और इसके बाद वीडियो के लिए भी सेम यही प्रोसेस है दोस्तों। यहाँ पे मैंने चैनल का नाम और सीधा सेक्शन टाइटल में बस वीडियो रखा हुआ है एंड व्यू एक्सेस में एनीवन है। इसके बाद आप चाहें तो अपने एक्सेस ग्रुप को कैटेगराइज कर सकते हैं। आप कई तरह के एक्सेस ग्रुप बना सकते हैं। अगर जैसे आप न्यू सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फीड, वेब लोकेशन, वीडियो या पर्सनलाइज्ड फीड का ऑप्शन आता है। तो मैं आपको बता दूं कि फीड का ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको आपके ब्लॉग का आरएसएस फीड लिंक देना होता है। हालांकि मैंने ये चीज़ गौर करी है कि जब आप आरएसएस फीड लिंक देते हैं तो आपकी ब्लॉग जो है जल्दी यहाँ पे जो ब्लॉग पोस्ट है वो जल्दी रैंक करती है। चूँकि मैंने यहाँ पे वेब लोकेशन दिया हुआ है, क्योंकि फीड के साथ एक समस्या ये है कि आपकी एड्स जो है वो यहाँ पे शो नहीं होती है, और वेब लोकेशन में आपकी ऐड शो होती है, इसलिए मैंने वेब लोकेशन को ही चूज किया हुआ है। आप चाहें तो अगर आपके ब्लॉग में डिफरेंट कैटेगरीज है तो आप कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग लिंक दे सकते हैं। हाँ, और अगर आप सिंगल अपने ब्लॉग का इस तरीके से लिंक देंगे, मेन लिंक देंगे, तो यहाँ पे एक ही सेक्शन में वो सारे पोस्ट शो होंगे। अब जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है एड्स का। तो यहाँ पे मैंने अपनी एडसेंस की आईडी दी हुई है, अकाउंट आईडी दी हुई है जिस पे मेरा पेमेंट रिसीव होता है। और गूगल मैनेज एड्स, इसमें यह है कि गूगल न्यूज़ जो है आपके आर्टिकल्स पे या आपके न्यूज़ पे कितने प्रतिशत एड्स दिखा सकता है। तो यहाँ मैंने 90 रखा हुआ है। जो 90% एड्स है वो गूगल के द्वारा ही मैनेज किए जाएंगे। अगर आप यहाँ टिक करते हैं फिल रिमेनिंग इन्वेंट्री विथ एड्स मैनेज बाय योर पब्लिकेशन, यानी जो बाकी 10% एड्स है, अगर आप 90 डालते हैं तो 10 बच जाता है, तो 10% जो है आप वो एड्स खुद से मैनेज कर सकते हैं। देन यहाँ पे रिव्यू एंड पब्लिश का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू दिखाया जाता है कि आपकी ब्लॉग या आपकी वीडियोज़ किस तरीके से गूगल न्यूज़ के ऐप में शो होंगे, और देन यहाँ पे आपको पब्लिश का ऑप्शन आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ मैंने एक बात गौर करी है कि जब तक आपके यहाँ भी फॉलोअर्स नहीं होते, अधिक से अधिक लोग आपके गूगल न्यूज़ चैनल को, तब तक ट्रैफिक की संभावना जो है वो बहुत कम रहती है। तो अगर कोई इशू है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको अनपब्लिश भी कर सकते हैं। कई बार लोगों को जब वो अपने ब्लॉग या वीडियोज़ को सबमिट करते हैं तो उनके पास एरर आता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सारी सेटिंग करके उसको छोड़ दीजिए। 1 से 2 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है आपको कंटेंट यहाँ पे दिखाना शुरू हो जाता है। कई बार कंटेंट जो है तुरंत यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है, लेकिन कई बार लेट लगता है। लोग इसी चक्कर में जो है बार बार जो है सबमिट करते हैं, और ऐसे में जो है वो काफ़ी समय ले लेता है। इसलिए आप सारी सेटिंग करके बस 102 बार पब्लिश करके उसको छोड़ दीजिए। वो ऑटोमेटिकली गूगल न्यूज़ में वो आना शुरू हो जाएगा, और प्रीव्यू टैब में आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। इसके लिए कभी कभी थोड़ा सा वक्त लग जाता है। जब मैंने वीडियोज़ का अपना जब मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोज़ को यहाँ पे लिंक किया था, तो करीब 2 से 3 दिन के बाद यहाँ पे यूट्यूब वीडियो के कंटेंट दिखने शुरू हुए थे। मैं भी थोड़ा सा परेशान था कि पता नहीं मेरे वीडियोस शो होंगे या नहीं, लेकिन फाइनली वीडियोस शो होने लगे। इसमें 2 से 3 दिन का समय लगा। देन यहाँ पे आपको टेस्टिंग और पब्लिकेशन में जब आप क्लिक करेंगे
तो गूगल न्यूज़ में किस तरीके से आपके आर्टिकल्स और वीडियोस शो हो रहे हैं इसका जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से अपने न्यूज़ आर्टिकल को यहाँ से शेयर कर सकते हैं या यहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे आपके सभी ब्लॉग और वीडियोस जो है जो भी इसने गूगल न्यूज़ ने पिक किए होंगे वो यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि अगर आप ढंग से गूगल पब्लिशर सेंटर पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका एक बार में ही अप्रूवल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।